हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तुसी मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इम्पोर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को ऐसे याद रखना है जैसे आप 2 का टेबल याद रखते हैं। टिप पे होना चाहिए फार्मूला, इसलिए कि क्लास 11th में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। इस फार्मूला के हेल्प के बगैर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3, 3.4 नहीं कर पाएंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ 12th क्लास में जो कैलकुलस आप पढ़ेंगे उसमें कैलकुलस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फार्मूला के बाद, वो यही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। इसलिए आपको ये हमेशा टिप पे रखना है। तो चलिए आज का हम सफ़र शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के साथ। आपके सामने सबसे पहला फार्मूला जो है cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये आपके सामने फार्मूला है। एक्चुअली इस फार्मूले का जो प्रूफ है ये यूनिट सर्किल के हेल्प से हम करेंगे। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। एक बात और बता दूं, जैसे एनसीईआरटी में x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ मैथमेटिक्स की बुक में a और b की फॉर्म में दिया रहता है। जैसे ऐसा लिखा रहेगा cos a प्लस बी इक्वल टू, है ना। इनफैक्ट हम लोगों ने भी इसी पे याद किया था जब हम 11th-12th में थे। तो आप जो है x प्लस वाई पे याद कर लीजिए या a b पे याद कर लीजिए, कोई एक सा भी आप, लेकिन अच्छे से याद करना वो इम्पॉर्टेंट है। और इसका डेरिवेशन आना चाहिए एटलीस्ट कि कैसे cos x प्लस वाई का डेरिवेशन हुआ है, अब फिर cos x प्लस वाई से कैसे cos x माइनस वाई बनाया है, ये सारा डेरिवेशन जो है आपको आना चाहिए। एक बार आप ज़रूर कर लें टाइम निकाल करके। आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू उस पर लेंगे। आइए, तो सबसे पहला फार्मूला आपको ये है, लेकिन फाइनली जो है अल्टीमेटली क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो पूरा बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा है। cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इसका प्रूफ जो है यूनिट सर्किल से है। इसका मैं स्पेशली एक शॉर्ट वीडियोज़ आपको दूंगा। सेकेंड फार्मूला है आपका cos x माइनस वाई। उस तरफ था cos x प्लस वाई, ये cos x माइनस वाई। cos x प्लस वाई अभी आपने देखा कि बेसिकली cos x प्लस वाई क्या था, cos x प्लस वाई इक्वल टू आपने भी देखा था cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये था। आप x को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे या y को आपने माइनस वाई से रिप्लेस करना है, बस सिर्फ y को आप माइनस वाई से रिप्लेस कर दें इसी फार्मूले में। तो आप जैसे ही इसको माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा cos x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x और साइन माइनस वाई, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि cos x तो आपने cos x लिख दिया, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो cos y लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, फिर साइन x, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको प्लस बना देगा प्लस साइन y। इसीलिए आप देखिए cos x माइनस वाई का फार्मूला है cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ये है फार्मूला। इसके बाद हम चलते हैं साइन x प्लस वाई की तरफ। साइन x प्लस वाई का फार्मूला, अच्छा इस टाइप का जितना भी है ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। वो छोटा सा वीडियो है, वो 10-15-20 मिनट का। तो वहाँ मैंने इस टाइप का जितना भी है आपको साइन और कॉस के ऊपर हमने दिखाया था, π/2 से लेकर करके 360 तक, 90 से लेकर 360 तक। तो इस टाइप का जितना भी है ये आपने खुद करना है। आज हम सिर्फ फार्मूला ये डिस्कस करेंगे। इसका तो वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं, मैंने लिखने का तरीका सिखाया हुआ है। साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x साइन वाई प्लस cos x cos साइन वाई। साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन वाई, है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है कि साइन x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इतना लिख सकते हैं हम, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी फार्मूले इसी का हेल्प लिया है हमने। साइन x प्लस वाई को लिख दिया है साइन, क्योंकि हमें साइन x प्लस वाई को इतना प्रूफ करना है, हमने साइन x प्लस वाई को लिखा है cos π/2 माइनस थीटा की जगह यहाँ x प्लस वाई है तो थीटा की जगह x प्लस वाई रख दिया है। क्योंकि हमें cos a माइनस बी का फार्मूला पता है
कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला, तो कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है यहाँ से, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसे हमने क्या किया, पाई/2 माइनस एक्स लिख दिया, माइनस वाई को अलग कर दिया, इसे हमने एक्स मान लिया, इसे हमने वाई मान लिया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला यूज़ कर लिया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। और कॉस पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाता है साइन एक्स, कॉस वाई को लिख दिया, प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और ये साइन वाई, क्योंकि हम लोगों ने ये सब पहले से डिस्कस किया हुआ है, आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना लिखते हैं, ये इसका प्रूफ है। साइन एक्स माइनस वाई सेम वैसे ही करेंगे हम, वाई को इसमें रिप्लेस कर देंगे, वाई को रिप्लेस कर दीजिए आप माइनस वाई से, तो आपको ये मिल जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस। जैसे अभी हमने कॉस एक्स प्लस वाई में वाई को रिप्लेस कर दिया था माइनस वाई से। ओके, तो यहाँ पे दो फार्मूला आपको कंबाइन करके ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही आप इसको भी याद कर सकते हैं कंबाइन कर करके, ये साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई को, क्योंकि प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम 10 की तरफ। 10x प्लस वाई इक्वल टू, इस तरीके का फार्मूला, इसे याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसको लिखने के लिए सिखाया हुआ है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, पाई को 180 में चेंज कर करके कई बार मैंने डिस्कस किया है, पढ़ाने में भी इसे डिस्कस किया है पहले भी। 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ये फार्मूला क्या होता है, 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। और यही अगर माइनस में रहे, x प्लस वाई रहे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस रहेगा। बस ये ध्यान रखना, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। प्रूफ करना बहुत आसान है, 10x प्लस वाई इक्वल टू, आप टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। अभी हमने साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला पीछे प्रूफ किया है, उसे लिख देंगे, और कॉस एक्स प्लस वाई का भी पीछे देखा है, उसे लिख देंगे। इन दोनों को देखने के बाद ये क्रेमिंग पार्ट है, इसे थोड़ा ध्यान रखना है कि इसे कॉस एक्स कॉस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 10x 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा जो ये माइनस वाई वाला है, यहाँ प्लस वाई था, तो फिर वही सेम वही करेंगे, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमें इससे ये मिल जाएगा। ठीक है, 10x माइनस वाई, 10x प्लस वाई निकल गया, और फिर 10x माइनस वाई। ओके, कॉट एक्स प्लस वाई का एक फार्मूला इस तरफ, कॉट एक्स प्लस वाई का, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, है ना। जस्ट थोड़ा सा इसका समझिए कि इन्वर्स टाइप का, रेसिप्रोकल टाइप का है। ठीक है, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेम वैसे ही हम इसको प्रूफ करेंगे। कॉट वहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्या करेंगे हम, कॉट थीटा को हम जैसे लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला ऊपर लिख देंगे, और साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला नीचे लिख देंगे। वहाँ हमने जिस तरीके से यहाँ भी देखिए हमने प्रूफ करने में 10 वाले को डिवाइड किया था कॉस एक्स कॉस वाई से, यहाँ आपको जो डिवाइड करना है न्यूमरेटर वो साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जूम कर देने से आसानी हो जाएगी, है ना। देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा ये फिर, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है, फिर वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे हम किस में, वाई को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से, कॉट एक्स माइनस वाई के लिए वाई को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। एक ये आसान सा रिजल्ट है, लेकिन आपको ये याद रखना है, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स में है तो आप कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, या आप 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा फार्मूला होता है इसका कॉस 2x का, ये आपको सारा रिलेशन याद रखना है। कॉस 2x की जगह आप 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस 2x की जगह आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस 2x की जगह आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी यूज़ कर सकते हो, कॉस 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इन सब के बदले भी आपस में एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। इसका भी आप देखिए, जो भी डेरिवेशन है बहुत आसान सा है, आप अगर इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट में लिखेंगे, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या मैं आई थिंक ये हमने डिस्कस किया। एक फार्मूला था इसमें साइन 2a का, ये साइन 2a का,
साइन 2a का देख लीजिए। साइन 2a का फार्मूला क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, या 2 x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये भी आपने याद रखना है ना। जिस तरीके से यहाँ कॉस 2x होता है, ऐसे साइन 2x है। कॉस 2x का 10 में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का 10 में हो जाएगा 2 10 x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। आप इसको आसानी से अब देख सकते हैं। साइन 2x को ये वाला फार्मूला यूज़ कर करके y की जगह x कर दिया, मतलब साइन x प्लस x का फार्मूला लगा देंगे तो यह हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आइए अब देखते हैं हम टेन 2x अभी हमने देखा। टेन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अगर आपको लिखना है टेन 2x इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 2x अपॉन कॉस 2x। और अभी आपने देखा साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x का फार्मूला आपने क्या देखा यहाँ, साइन 2x इक्वल टू 2 10 x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x की जगह लिख सकते हैं आप 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसे वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। साइन 2x की जगह आप लिख देंगे 2 10 x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अपॉन कॉस 2x की जगह आप क्या लिख देंगे इसको, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद आप रेसिप्रोकल करेंगे इसको, क्या है ये, 2 10 x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, क्या बच जाएगा, 2 10 x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये प्रूफ करना था। टेन 2x इक्वल टू, इसलिए हम यूज़ करते हैं 2 10 x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहीं से आगे बहुत आसान सा प्रूफ है ये। साइन 3x इक्वल टू, आप देख इसको भी थोड़ा सा, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना, ये याद रखना। साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1x, और फिर इसको साइन x प्लस y के फार्मूले पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर करके सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आप लिख सकते हैं। कॉस 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज हो जाएगा, और साइन 2x की जगह 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, जो अभी हम पीछे देखा है। उसके बाद फिर हम इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करके कॉमन ले लेंगे। फाइनली हमारा आ जाएगा 3 साइन एक्स। अभी ने क्या किया, 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया, इसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 साइन एक्स यहाँ कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। इस साइन एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस जगह एक स्टेप वो है, आप इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लीजिएगा, फिर आपको आसानी से 2 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और फिर इधर आप ये लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको फाइनली आप देखेंगे सिर्फ प्लस माइनस कर करके 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आप ला सकते हैं इसको। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और सिर्फ यहाँ पे आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा इसे मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही ये साइन 3x हो गया हमारा। कॉस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। थोड़ा सा इसे मिलता हुआ है, साइन 3x में 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था, और कॉस 3x में पहले 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है, ठीक है। और प्रूफ वैसे ही करेंगे, 3x को 2x प्लस एक्स कर करके कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर करके कैलकुलेट करेंगे, इतना आ जाएगा। बहुत आसानी से आप ये प्रूफ कर सकते हैं। टेन 3x इक्वल टू, जब आपको साइन 3x कॉस 3x पता चल गया, तो आप टेन 3x भी आसानी से कर सकते हैं। टेन 3x के लिए क्या कर सकते हैं आप, टेन 3x इक्वल टू होता है 3 10 x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। टेन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 10 x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। इसका एक प्रूफ ये है कि आप इसको साइन 3 बाय कॉस 3 कर करके, इसके बाद आप इसको ये फार्मूला लिख दें, उसके बाद कॉमन वगैरह लेके कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा टेन 3x का फार्मूला, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये आ जाता है। आइए ये वाला फार्मूला जो है, ये इस तरीके का फार्मूला, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू, इतना प्रूफ करना, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू आपको ये लाना है ना। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को थीटा मान लेंगे, थीटा और फाई मान लेंगे, या कुछ भी आप मान सकते हैं। और उसके बाद इसको जिस तरीके से आप 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड कर लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना है, और वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा।
असल में ये चारों रिजल्ट आपको ऐसे ही याद रखना है। cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y 2। अब प्रूफ करना बहुत आसान है, आपको ये प्रूफ करना बहुत आसान है ना। आपको करना ये है बस कि cos ये x प्लस वाई की जगह थीटा और x माइनस वाई की जगह 5 पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला आपको जितना फार्मूला है cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y, ये आपको एज इट इज इसी तरीके से याद कर लेना है। एक लास्ट फार्मूला आपका ये है ना, ये वाला क्या 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y cos x माइनस y। ये भी इसका भी प्रूफ आप करेंगे, सेम 20 से बनाए, लिखा भी है रिमार्क्स में, एज ए पार्ट ऑफ आइडेंटिटीज गिवन 20 वी कैन प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। सेम हम इसी रिजल्ट 20 से हम इसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसी रिजल्ट से हम ला करके उसे इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे थीटा और फाई की, और हम ये निकाल करके आसानी से ला सकते हैं एक्स प्लस वाई को जहाँ हमने माना है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या है, इसको याद रखना है ना। इसको आपको किसी भी तरीके से आपको इसको याद रखना है। 2 cos x प्लस cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, है ना। इस ये जितने जो रिजल्ट है आपको फाइनली ये रिजल्ट सारे अच्छे से याद रखना है। तो चलिए फिर ये हमारा आज का जो है ट्रिगोमेट्री का ये कुछ मैंने फार्मूला डिस्कस किया, आपको दिखाया है। फाइनली आप ये एनसीईआरटी से नोट डाउन कर लें या कुछ भी करें, किसी भी तरीके से आप इसका पहले तो डेरिवेशन करें पेज पे, है ना। अगर किसी में दिक्कत आती है तो वो डिस्कस करें, आप देखेंगे आसानी से डिराइव हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप जो है इसको याद कर लें। याद तो ऐसे करें जैसे 2 का टेबल याद रहता हो। ओके, थैंक यू सो मच।